Hi guys, welcome to another video. So today is finally 6th of Jan. Finally तो क्या ही मतलब after 15 days we have JEE mains and अगर मेरी फर्स्ट शिफ्ट होती है तो obviously 15 days भी नहीं 14 days and अगर लास्ट शिफ्ट होती है तो 20 days अप्रॉक्स 20 days ही मानो बाद में लास्ट का टाइम कहाँ ही काउंट होता है वो तो है ठीक है. सो राइट नाउ आई वाज स्टडिंग एंड अभी इट्स 2:30 PM. आई वाज स्टडिंग, आई वाज डूइंग सम क्वेश्चंस. मतलब जैसे कि मैं बताई थी ना, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी फिज़िक्स में काफ़ी अच्छे से. तो जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो मुझे लगा कि मैंने कुछ नया सीखा है, मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती हूँ एंड उन्हें मैं अभी रीडू कर दी थी. एंड कल मैंने ऐसे 8 क्वेश्चंस मतलब थे जो मुझे रीडू करने लायक बहुत अच्छे लगे थे. मैंने उन्हें नोट करा और अभी मैं रीडू कर दी थी. ओके, सो नाउ आई फर्स्टली क्विकली टेल यू कि मैंने कल क्या क्या किया. तो देखो, मैं फिज़िक्स में तो तुम्हें बताया था कि मेरे को अच्छे से रिवीजन करना है, उसके मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ. एंड इट्स सो लेस, लेट मी जस्ट शो यू जल्दी से. देखो, ये मैंने 3 चैप्टर्स मान लो करे हैं. तो देखो, कल मैंने आपको दिखाया था ना सर्कुलर मोशन के वाले मेरे खो गए थे, मेरे को मिल गए सर्कुलर मोशन के दे रहे. एंड दिस इज वर्क, पावर एंड एनर्जी. और ऐसा नहीं है कि मतलब यही है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है ना, तो उसमें भी मैंने लिखे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट. बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो यही होता है जो हम नोट्स में लिखते हैं. एंड देन इट्स COM, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन. देन क्या कह रही थी मैं, देन सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन. ये दोनों मैंने एक में ही कर लिया है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इतना है एंड कोलिशन का इतना है. वैसे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैंने लॉन्ग नोट्स में तो इतना सब कुछ लिखा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या लिखूँ शॉर्ट नोट्स में. बट मैंने मेन कॉन्सेप्ट लिख लिया, बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू मतलब लर्न करते जाऊँगी. एंड या दैट्स इट फॉर फिज़िक्स. और वर्क पावर एनर्जी मैंने दिखा दिया ना. हाँ, ओके, ये 3 थे. और मैंने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रिवाइज करी थी विद माय लॉन्ग नोट्स ऑब्वियसली, बिकॉज यार मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मेरे को कहाँ से रिवाइज करनी चाहिए. देखो, तो मेरे बहुत ही ख़राब से नोट्स हैं. तो ये है मेरे नोट्स, लॉन्ग नोट्स है मेरे केमिकल बॉन्डिंग्स के. तो मैंने इसमें से ही रिवाइज करा था ऐसे ऐसे कुछ. एंड एक्चुअली रैंडमली मेरे लैंप की बैटरी डाउन हो गई तो वो बंद हो गया है. ओके, सो मैं क्या कह रही थी, हाँ, इनऑर्गेनिक मैंने इसमें से रिवाइज करी है. एंड मेरे को बता दो कि कोई अच्छा यूट्यूब चैनल जो बहुत ही ईजीली मतलब इजीली नहीं, बहुत ही कम टाइम में जहाँ से मैं इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लूँ. एंड मेनली तो मेरे को ना NCERT रीडिंग करनी चाहिए, मेरे को पता है उसमें से रिवाइज होगा. बट यार NCERT रीडिंग में करूँ तो मेरे को नहीं समझ आता कि वो कैसे रीड करनी है. सो इफ़ समवन इज़ रीडिंग NCERT, सो टेल मी कि कैसे एग्जैक्टली NCERT रीड करूँ जैसे कि लाइक 1 आवर में एक चैप्टर की रीडिंग हो जाए, बिकॉज दैट्स मस्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते ना, रीडिंग को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है. या दैट्स इट. एंड मैथ्स में वेट. ओके, सो दैट वाज माय प्लान. मैंने फर्स्ट डे में शो करा था मेरे को ये मैथ्स के चैप्टर्स करने हैं. तो देखो, मैंने कल आपको दिखाया था कि मैंने स्ट्रेट लाइंस कर लिया है. स्ट्रेट लाइंस के मतलब ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं करा है, बट उसके नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज कर लिया, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कुछ मैंने करी है, बाकी मुझे और करनी है. सर्कल्स भी मैंने रिवाइज कर लिया है, सर्कल्स की भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. एंड स्टैटिस्टिक्स की भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब मैंने थोड़ी बहुत कर लिया. और कल मैंने लिमिट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी. एंड सेट्स एंड रिलेशन मुझे लगता है मैं आज जल्दी से निपटा लूँगी एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. एंड नाउ मैंने सोचा है कि मैं इन 4 चैप्टर्स को आज अच्छे से करके कल मैं इन 4 चैप्टर्स को एक टेस्ट दे दूँगी. बिकॉज मैथ्स में तो मेरे को ना ऐसे ही, और नहीं, मेरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स भी हो रखा है, तो मैं इन 5 चैप्टर का टेस्ट दे दूँगी. और आज मैं इनको अच्छे से रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, कल मैं टेस्ट दूँगी इन चारों चैप्टर का. एंड आई थिंक आई कैन गिव एग्ज़ाम गोल, मेरे को नहीं पता. टेल मी आ वेबसाइट वेयर आई कैन गिव लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब मिक्स चैप्टर टेस्ट आई कैन सेलेक्ट देयर. बिकॉज मोस्टली तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और मतलब फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं. अगर मिक्स करके देना हो तो मतलब कहाँ से दे, शायद से
आई कैन गिव बाय NTA साइट, वहाँ पे चैप्टर वाइज होते हैं। आई विल ट्राई। एंड और क्या था, हाँ फिर मैं वेक्टर अलजेब्रा ये सब बाद में की बातें मैं करूँगी। ओके सो आज के मेरे फिज़िक्स में गोल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कल भी काफ़ी ज़्यादा थे। पता है कल मैंने सोचा था मैं रोटेशनल भी कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं कल रोटेशन कर लेती तो आज मेरे को मैं मतलब कुछ अलग चैप्टर्स कर पाती, वरना आज मुझे रोटेशन करना पड़ेगा और फिर मैं 12th की फ़िज़िक्स करने वाली थी आज, वो नहीं कर पाऊँगी। बट ओके लेट्स सी कि क्या करना है एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टुडे। एंड पता है रात को मैं ना 5 हाँ सो आई वाज सेइंग रात को आई स्लेप्ट एट 5 AM एंड अब फिर मैं उठी थी 11 AM पर, और अभी तब से आई एम स्टडिंग। एंड देन आई रियलाइज कि आई हैव टू शूट अ वीडियो एंड टेल कि मैंने क्या क्या किया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट 2x पे देख लेना। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।